हेलो हाय व्यूवर्स, दिस इज स्पिरिचुअल वॉन्स। व्यूवर्स, आज हम रीडिंग करेंगे फायर साइन सेजिटेरियस के लिए। थोड़ा देखेंगे सेजिटेरियस की फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, सेजिटेरियस के फाइनेंशियल पाथ क्या बनने वाले हैं, सेजिटेरियस को कहाँ से फाइनेंस आएगा, पैसा आएगा, कैपिटल आएगा, प्रॉपर्टी आएगी। हम थोड़ा सेजिटेरियस के लिए देख लेते हैं। सेजिटेरियस फायर साइन है और सेजिटेरियस का प्लैनेट जो है वो सेजिटेरियस का प्लैनेट बृहस्पति यानी कि जुपिटर है। समझ में है बस। सेजिटेरियस का जो प्लैनेट होता है वो जुपिटर होता है और हिंदी के अंदर अग्नि तत्व, धनु राशि और प्लैनेट बृहस्पति। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा उसके सेजिटेरियस के लिए हम देखेंगे कि सेजिटेरियस के फाइनेंसेस क्या है। सेजिटेरियस के फाइनेंसेस के लिए हम देखेंगे कि क्या है और हमको सिंगल कार्ड दीजिए। व्यूअर्स, मेरे को लग रहा है कि अभी टाइम में और नहीं कर सकती हूँ। वेरी गुड, एंजल ने एक और कार्ड दिया। थैंक यू वेरी मच एंजल। एंजल थैंक यू वेरी मच। एक और सिंगल कार्ड एंजल। एंजल एक और सिंगल कार्ड। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। एंजल्स थैंक यू। थैंक यू एंजल। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। एंजल्स थैंक यू वेरी मच थैंक यू। आई एम ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड एंजल्स ग्रेटिट्यूड एंजल्स। एक और कार्ड दे दीजिए। व्यूअर्स, बॉटम ऑफ द डेक सेवन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक सेवन ऑफ पेंटिकल्स व्यूअर्स। ठीक है, अब फर्स्ट कार्ड फोर ऑफ पेंटिकल्स आया है, सेकेंड सिक्स ऑफ कप्स, थर्ड फाइव ऑफ wands and five of swords. दो फाइव साथ में आए हैं विवर्स, फाइव ऑफ wands एंड फाइव ऑफ swords। ठीक है, अभी विवर्स ये सेजिटेरियस की कंडीशन है। मैं अब ये कार्ड से भी ये कार्ड्स को वेरीफाई हम करेंगे। अब यहाँ पे जो है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, इसको वेरीफाई करने के कार्ड हम निकालेंगे व्यूअर। सिंगल कार्ड चाहिए, नहीं इतना नहीं है, बाप रे बाप। एंजल मेरे को वेरीफाई करवाना है रीडिंग को व्यूअर्स की, मेरे को सिंगल कार्ड दो, ये भी डबल है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, थैंक यू वेरी मच। मुझे सिंगल कार्ड ही चाहिए बस। तो व्यूअर्स, अब यहां पर चलो, अब यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स भी रिवर्स में आया है। ये बॉटम ऑफ द डेक सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, ये बॉटम ऑफ द डेक थ्री ऑफ कप्स रिवर्स में है। अब क्या है व्यूअर्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। मैं यहाँ पर हम ये भी देखिए, पेज ऑफ कप्स रिवर्स में आया है। अब सेजिटेरियस के फाइनेंसेस के जो ओवरऑल कंडीशन हमको यहाँ पे दिख रही है व्यूअर्स, वो जो दिख रही है स्ट्रगलिंग, चैलेंजिंग, यानी आपको अपने फाइनेंसेस को अगर सुधारना है व्यूअर्स, तो आपको लिटरली आपको स्ट्रगल करना है फाइनेंसेस के अंदर। का मतलब ये है कि आप माइजर नहीं हो रहे हो, आप अपने एम्बिशंस, अपने सक्सेस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आप पैसा इन्वेस्ट करने के लिए माइंड नहीं कर रहे हो। आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए माइंड नहीं कर रहे हो, ये अच्छी बात है बस, क्योंकि जो
सही जगह पे अगर आप सही पैसा लगाते हो तो आपको वहां पर सक्सेस मिलती है। तो सेजिटेरियस आपकी ये जगह पे आपका जो थॉट्स है वो पॉजिटिव है, और आप जो है जो भी आपकी लाइफ में ये रिजेक्शंस आए हैं, जो भी आपकी लाइफ के अंदर जो ठहराव था, यानी आपकी लाइफ में जो ठहराव था, आपकी लाइफ में जो रिजेक्शन था, वो सारी चीजें जो है अब आप पॉजिटिवली उसको फोकस कर रहे हो, आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। सिचुएशन थी, वो सिचुएशन अभी आपकी मूव ऑन करेगी भी बस। क्यों मूव ऑन करेगी? क्योंकि आप जो है पॉजिटिवली जो ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, आप पॉजिटिव, यानी आप जो भी हो रहा है उसको ग्रेटिट्यूड बोल के आप वर्कआउट कर रहे हो, जो कि आपके लिए वो एक मैनिफेस्टेशन बन रहा है धनु राशि यानी सेजिटेरियस वालों। अच्छा, अब क्या होता है व्यूअर्स कि जब आप पॉजिटिव थॉट्स करते हो और पॉजिटिव थॉट्स में आप जो काम हो रहा है वो काम के लिए डिवाइन को ग्रेटिट्यूड बोलते हो व्यूअर्स, तो उसमें आपको क्या होता है, आपके जो एफर्ट्स होते हैं जो फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए, तो वो भी स्टैग्नेंट पीरियड में, यानी आपने जो स्टैग्नेंट पीरियड में जो फाइनेंसेस को वो किया था, यानी चैरिश किया था, इन्वेस्ट किया था आपके करियर में, तो वो जो ब्लॉकेजेस है वो भी आपके खत्म हो जाएंगे बस, आपके ब्लॉकेज भी यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। और आप जो है धीरे धीरे फाइनेंसेस में इम्प्रूवमेंट और आपके प्रोफेशन काम में प्रिपेयर होकर आप जो है आपकी जो ड्रीम्स है, जो इच्छा है, उसके पीछे आप वर्कआउट करना शुरू हो जाओगे और आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो जाएंगी, आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने एफर्ट जो लिए हैं, यानी आपको जब ब्लॉकेज भी था तो आप खामोश नहीं बैठे थे, आप जो है एफर्ट ले रहे थे करियर और फाइनेंसेस के लिए, वेल्थ के लिए, और वो आप अभी अपनी इच्छा अनुसार फाइनेंसेस, करियर और वेल्थ आप जो है ग्रैब करोगे, आपको मिलेगी। और आपको बोल देती हूँ, ये 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स जो है अर्थ साइन है, पृथ्वी तत्व है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यानी के वृषभ, कन्या और मकर। ये 6 ऑफ कप्स, ये है वाटर साइन, और वाटर साइन में यानी जल तत्व के अंदर आता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन। ये है 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये फायर साइन है। एक्चुअली देखा जाए व्यूअर्स सारी साइंस आ गई, फिर भी मैं बोल देती हूँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स है, ये है फायर साइन, अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व में एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यानी कि अग्नि तत्व के अंदर मेष, सिंह और धनु। ये है एयर साइन, एयर साइन यानी वायु तत्व, वायु तत्व के अंदर आएगा लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, यानी कि वायु तत्व में आएगा तुला, कुंभ और मिथुन। और 7 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो वापस से अर्थ साइन है, अर्थ साइन में पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर। अब ये चीज रिपीट हो रही है, ये वापस से अर्थ साइन है, तो आपको यहाँ पर जो है वो सक्सेस आपको नहीं मिलेगी जो आप अपनी सक्सेस एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ना मिलने का कारण ये है कि आप यहाँ पर आपने स्टार्ट किया है, यहाँ पर आपने स्टार्ट किया है, यहाँ पर आप किसी किस्म की
पार्टनरशिप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो पार्टनरशिप आपकी सक्सेस नहीं होगी व्यूअर्स, क्योंकि देखिए 6 ऑफ कप्स के नीचे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है बहुत ही खराब कार्ड होता है। खराब कार्ड का मतलब है आपको वहां पे धोखा है, चाहे फाइनेंस रहने दो, चाहे लव रिलेशनशिप रहने दो, कुछ भी रहने दो, वहां पे आपको धोखा है बस। तो वो अभी आप उसको ध्यान पे दो मत, ध्यान से दो मत। सॉरी विवर्स, मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो वो खांस रहा है, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। ठीक है, तो अभी आपका जो 6 ऑफ कप्स के अंदर जो रीडिंग आपको आई है, जो रीडिंग आपको आई है, तो वो रीडिंग में आपको ये है एनर्जीज के बारे में। अगर मैं आपको वो रीडिंग के बारे में बोलूं तो 6 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है यहाँ पर, ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दे रही है। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स जो है ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दे रही है, यानी कि यहाँ पर आपको किसी ना किसी तरीके से अलर्ट रहना है। और लेकिन यहाँ पर क्योंकि 3 ऑफ जो उसको वेरीफाई करने के लिए मैंने जो कार्ड निकाली वो आ रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, यानी 101% यहाँ पर पहले से कोई ये मन बना के बैठा है कि आपके साथ वो धोखा करेगा, चीटिंग करेगा। हो सकता है वो जो भी चीटिंग धोखा है, तो वो चीटिंग और धोखा फाइनेंशियली भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है, जॉब में भी हो सकता है, और उसके साथ साथ आपका वो चीटिंग और धोखा रिलेशनशिप में भी हो सकता है। रिलेशनशिप में भी आपको धोखा हो सकता है। तो बी अलर्ट सेजिटेरियस वालों, यानी पहले से आपको धोखे का कार्ड आ गया है, आपको वहां पर थोड़ा अलर्ट रहना है। समझ में आया? तो आप अलर्ट रहिए, तो बहुत जरूरी है आपको अलर्ट रहना। और आप उसके साथ कोऑपरेशन और करंट रिलेशनशिप पे ध्यान दोगे, लेकिन इसी कार्ड के नीचे आपको 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, यानी इस जगह पे आपको धोखा भी मिलेगा। वो जो भी बचपन का प्यार है, बचपन का फ्रेंड है, या यहाँ पर आप उस फ्रेंड को साथ जो आपके बचपन में जो चीजें हुई उसको याद करोगे, क्योंकि आप यहाँ पर मिलने के बाद उस फ्रेंड के साथ रीयूनाइट करोगे। ये कार्ड रिलेशनशिप के लिए भी बताता है, ये कार्ड ये भी बताता है कि आप यहाँ पे कुछ ऐसा काम करो कि आपको लोगों से कॉम्प्लीमेंट मिले। आप ऐसा कुछ अच्छा काम करोगे कि यहाँ पर आपको लोगों से कॉम्प्लीमेंट मिले। रिलेशनशिप में भी यानी कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए, प्रेज मिलना चाहिए, लेकिन विवश नहीं मिलेगा क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आने की वजह से आपको वो चीज नहीं मिलेगी। आप जब वो चीज नहीं मिलेगी, आप धोखा आपको मिलेगा, तो यहाँ पर आप मैनेज करोगे चैलेंजेस को, आप फाइट आउट करोगे भी बस, क्योंकि 5 ऑफ इसके नीचे तो यहाँ पे अपने ओ देखो विवर्स कितना सेम है। देखो इस जगह पे मुझे नहीं मालूम, अपने आप 2 कार्ड आए, ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये हीलिंग का कार्ड आया है। तो मैं आपको एक काम करती हूँ, ये ऐसा मैं लेती क्योंकि ऊपर था ये नीचे था। तो ये 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आपको लोगों के साथ चैलेंजेस मिलेंगे, आप फाइट करोगे क्योंकि आपको सक्सेस मिलनी है विवर्स, आपको सक्सेस मिलनी है। तो आपकी उसमें कार्ड रिपीट हो रहा है, यहाँ 4, यहाँ 4, और ये 7, ये 7, ठीक है ना, और ये 6। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो कार्ड है वो कार्ड आपको
ये इसमें फायर साइन में आता है, यस। और ये सेजिटेरियस का ही कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये सेजिटेरियस का कार्ड है। यहाँ पर जो आपको मिलना था, यहाँ धोखा मिला। धोखा जब मिलेगा तो आप हिम्मत नहीं हारोगे। आप यहाँ पर ये धोखा जो दिए उनके चैलेंज को आप एक्सेप्ट करोगे। 5 की भी एनर्जी बहुत आई है, बस ये 5 है, राइट। और ये 6 है और ये 4 है। तो 4 4 5 5 7 7, यानी आपके लाइफ में ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, या ये डेट्स इंपॉर्टेंट है जो डबल डबल आया है रीडिंग के अंदर। तो ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि यहाँ पे आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए आप लोगों से फाइट या ना कंपटीशन को एक्सेप्ट करोगे। आप उन लोगों के चैलेंज को आप एक्सेप्ट करोगे। आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि क्या होगा, ठीक है ना। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स के अंदर ये रहेगा कि आप यहाँ पर आपकी स्ट्रगल खत्म होंगी, क्योंकि आप ये जो चीटिंग हुई है, ये चीटिंग से घबराए हुए बगैर आप जो सॉल्यूशन ढूंढ लोगे, आप कॉमन ग्राउंड ढूंढ लोगे, आप एग्रीमेंट की तरफ वर्कआउट करोगे, ऐसा सॉल्यूशन ढूंढोगे जो आपको एक कॉम्प्रोमाइजिंग, कोऑपरेशन, पीस और हार्मनी है ना। और जो आपके कॉम्प्लेक्सिटीज है, वो कॉम्प्लेक्सिटीज के जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो कंपटीशन, वो सब को अंदर आप पीछे छोड़ते हुए आप अपने आप को रेस करोगे। समझ में आया ना। क्योंकि आप जो है कॉमन ग्राउंड क्यों ढूंढोगे, क्योंकि आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे कि अपना फाउंडेशन बिल्ड करोगे, यानी थोड़ा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइजिंग होते हुए आप आगे बढ़ोगे। क्यों बढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पर आप ठाने हो कि आपको सक्सेस मिल जाएगी। क्योंकि सजिटेरियस, मुझे नहीं पता कि किससे रेजोनेट हो रहा है, लेकिन आपकी इस वक्त लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस बहुत है और आपको धोखा मिला है। धोखा मिलने के साथ साथ आप जितना हार्डवर्क कर रहे हो, आपको उसका रिवॉर्ड भी नहीं मिल रहा है। समझ में? आपको उसका रिवॉर्ड भी नहीं मिल रहा है। प्लस यहां पर चूंकि आपको सक्सेस हर हाल में चाहिए, आप सक्सेस को छोड़ नहीं सकते व्यूअर्स। आप जो है सक्सेस को छोड़ नहीं सकते। तो आप क्या करोगे, वहां पर एक कॉमन ग्राउंड को आप ढूंढोगे। क्यों ढूंढोगे कॉमन ग्राउंड? क्योंकि आपको आगे बढ़ना है सक्सेसफुली, आपको आगे बढ़ना है सक्सेसफुली। तो वो लिहाज से आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि आप एक कॉमन ग्राउंड जब आपको मिल जाएगा और आप ये अश्योर हो जाओगे कि आपको यानी सक्सेस का जो है रास्ता मिल गया है, तो यहाँ पर आप थोड़ा रेस्ट लोगे। आप यहाँ पे थोड़ा रेस्ट लोगे। तो रेस्ट इसलिए लोगे क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ी हीलिंग लेंगे अपनी। समझ में है? और हीलिंग इसलिए लोगे क्योंकि आप यहाँ पर बहुत स्ट्रेस आउट हो गए, क्योंकि आपने यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया आपने, और यहाँ पर अपनी सक्सेस को अचीव करने का जो पाथ था, वो पाथ आपको मिल गया। तो आप रिलैक्स, आपकी एनर्जी यहाँ पर बहुत रिलीज हुई, आपकी एनर्जी बहुत वहां पर गई भी। तो उस एनर्जी को रिगेन करोगे आप 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में, ठीक है ना। यानी एक तरह से यहाँ पर आपका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, वो साइकिल कंप्लीट हो गया और अब के आगे व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है उसके आगे में आपका नया साइकिल शुरू होने वाला है।
उस ये दो सिचुएशन के बीच में आप जो है रेस्ट करोगे। एक सर्कल खत्म हो गया है और ऐसा है, देखिए विबस, ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है और ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यानी 3 और 4 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बन रही है यहाँ पे, क्योंकि बैक टू बैक कार्ड है ये बाजू बाजू में नीचे के लिए। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब ये होता है कि स्नीकी बिहेवियर। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब ये भी होता है कि आप अपनी सिचुएशन को जिस तरीके से हैंडल करना चाहिए था आपने वैसा हैंडल नहीं किए, और चूंकि वो वैसा हैंडल नहीं किए इसलिए आपको यहाँ पे स्ट्रगल आया, आपको वहां पे फाइट आई हुई है। समझ में आया? तो जो पहिया है घूमेगा, पहिया घूमने से ये होगा कि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में आप, जिन्होंने आपके साथ चीटिंग किया था, जिन्होंने आपके साथ स्नीकी बिहेवियर रखे थे, समझ में आया ना? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जो आया है वो स्वॉर्ड्स में यही आया है कि आप यहाँ पर कोई आपके करीब का ही आपको धोखा यहाँ पर आपको मिला। आप यहाँ पे खुश थे कि आपको कोई पुराना पर्सन, पुराना इंसान मिला, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज है कि आपको यहाँ पर रिलेशनशिप में भी आपको यहाँ पर धोखा है। भी बस रिलेशनशिप में भी आपको यहाँ पर पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी, आपको रिलेशनशिप में भी यहाँ पर धोखा है। समझ में आया ना? क्योंकि ये स्नीकी बिहेवियर, चीटिंग, या तो आपको छोड़कर भागने की कोशिश किया है, ठीक है ना, और यहाँ पर आप लेकिन जीतोगे। आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है घूमेगा पॉजिटिव की वजह से, तो ये रिवर्स में जा रहा है। जो आपके साथ चीटिंग किए थे उसको आप हरा दोगे, उसको आप सेम जैसे को तैसा करोगे। लेकिन यहां पर आपका जो रिवर्स में आ रहा है पेज ऑफ कप्स, समझ में आया रिवर्स? पेज ऑफ कप्स जो है आपका रिवर्स में आ रहा है, तो वापस से पेज ऑफ कप्स जो है रिवर्स, वो इमोशनल साइन हो गया आपकी। समझ में आया? पेज ऑफ कप्स जो है रिवर्स, वो इमोशंस की साइन को हाईलाइट कर रहा है। तो यानी वापस से आपको वहां पर आप जैसा लव रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट किए थे, क्योंकि 6 ऑफ कप्स यहाँ पर आपका न्यू रिलेशनशिप को हाईलाइट कर रहा है बस। समझ? और वर्क में यहाँ पर आप में क्रिएटिविटी है आप, लेकिन वो यहाँ पर आप सीक्रेट हो गए। वो सही है ना, क्योंकि यहाँ पर यहाँ धोखा हुआ, यहाँ आपने मैटर को सेटल करने के लिए कॉम्प्रोमाइज किया, स्ट्रगल किया, और जो है सक्सेस कुछ करके इन धोखेबाजों, धोखा मिलने स्नीकी धोखेबाज लोगों के साथ जो आपने रहते हुए सक्सेस के लिए यहाँ पर आपने रास्ता निकाल दिया। समझ में आया? तो अब आपने स्वॉर्ड्स के अंदर जो है आपने एग्जामिन किया। क्या एग्जामिन किया? यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे फाइनेंसिस का भी है, यहाँ पे पार्टनरशिप भी पुराने पर्सन के साथ, वो पार्टनर, और यहाँ पर आपको लव ऑफर भी देगा कोई। समझ में आया व्यूअर्स? यहाँ पे आपको लव ऑफर भी आएगा, और यहाँ पे वर्क प्लेस के ऊपर आपका कोई पहचान, बचपन का दोस्त पुरानी मेमोरीज लेकर आएगा, लेकिन उसके इंटेंशंस अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों कार्ड मिला के वो आपके साथ चीटिंग करेगा। रिलेशनशिप के लिए भी जो है आपका पार्टनर आपको जो ऑफर देगा वो भी, उसका भी स्नीकी बिहेवियर रहेगा। लेकिन आप क्या करोगे? क्योंकि आपका समय अच्छा आ गया है, तो आपका यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूम रहा है, तो आप रिलेशनशिप को एग्जामिन करोगे और आप उसके साथ कम्युनिकेट करोगे, तो आप वापस से
रीएग्जामिन करोगे कि ये टेंशन आप कैसे हैंडल करें, क्योंकि आपने किसी को यहाँ पर हराया है। चीटिंग मैं यहाँ पर आपके लिए नहीं बोलूंगी, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ चीटिंग की गई, तो यहाँ पर आप जैसे को तैसा वाला ट्रीट दोगे। तो यहाँ पर आप रिलेशनशिप के लिए आप रीएग्जामिन करोगे। हो सकता है यहाँ पे आपका पास्ट का लव, पास्ट का पार्टनर जिसने आपको धोखा दिया था वो यहाँ पर आए, तो उसको आप एक्सेप्ट करने से पहले उसको रीएग्जामिन करोगे। समझ में आया कि ये आगे जाके आपके साथ चीटिंग ना करे। और पेज ऑफ कप्स यही बताता है कि आप पेज ऑफ कप्स में, कप्स की एनर्जी इमैच्योर एनर्जी, यानी आपका जो भी पार्टनर आया वो इमैच्योर है, वो आपको जैसा आप चाहते हो वो वैसा आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है बस पेज ऑफ कप्स में। और वर्क के लिहाज से आप यहाँ पर स्ट्रेटेजी बनाए हो, आपके प्लानिंग्स है, आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी क्रिएटिविटी आपको इंस्पायर कर रही है, लेकिन आप सोच समझ के काम करोगे। तो व्यूअर्स, ये 7 ऑफ पेंटिकल इज ए वेरी पॉजिटिव कार्ड, यानी आपकी जो मेहनत है वो मेहनत का फल, वो रिवॉर्ड आपको मिलेगा। इधर वो 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स व्यूअर्स कम्युनिकेशन भी है, ट्रैवलिंग भी है 8 ऑफ वॉन्ड्स, और फास्ट कार्ड है, तुरंत रिजल्ट देगा आपको, और ये रिवॉर्ड का कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपको रिवॉर्ड मिलेगा और वो रिवॉर्ड रहेगा सक्सेस का। अच्छा, यहाँ पर देखिए 3 ऑफ कप्स, ये यहाँ पे ये शो करता है कि आप रिलेशनशिप में अय्याशी नहीं करोगे, मौज मस्ती नहीं करोगे। समझ में आया? क्योंकि देखिए इसके पीछे स्टार कार्ड है, क्योंकि आपकी कुछ विश फुलफिलमेंट होगी। आपकी विश फुलफिलमेंट क्या है व्यूअर्स? ये देखो व्यूअर्स, इधर फिर 6 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स। आपकी विश फुलफिलमेंट आपकी सक्सेस की है, क्योंकि ये पीरियड में आपने स्ट्रगल बहुत करे व्यूअर्स। समझ में आए व्यूअर्स? तो ये सारी चीजें मैं अभी यहाँ पे आपकी वो कर रही हूँ, क्योंकि ये सारे कार्ड्स वेरीफाई किए हुए थे उस तरीके से। क्या होता है व्यूअर्स, एनर्जी लेने के अंदर हम जब रीड करते हैं ना, तो हमको मैसेजेस बहुत आते हैं, लेकिन हम सारे मैसेजेस को आपके सामने नहीं रख सकते व्यूअर्स। क्यों नहीं रख सकते हम आपके सामने सारे मैसेजेस? क्योंकि हमारी रीडिंग जो है बहुत से लोग देखते हैं। अब हम सजिटेरियस वाले, अब मैं सारी चीजें आपके सामने रखूंगी व्यूअर्स, तो जो सजिटेरियस के जो लोग रहेंगे वो व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या होंगे? वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो कंफ्यूजन नहीं करने के लिए, जो है वो कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हमको जो एनर्जी आती है उसको छांट के बोलना पड़ता है। अभी अब मेरे को रिलेशनशिप के भी मैसेज आ रहे हैं, मुझे वर्क के भी मैसेज आ रहे हैं, तो मुझे फिर एक्सप्लेन करने में मुझे भी टफ पड़ता है, क्योंकि आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। इन शॉर्ट व्यूअर्स, ये चीज ये है कि आप एट प्रेजेंट में जो सिचुएशन 4 ऑफ कप्स में ये सिचुएशन अच्छी है, आप हिम्मत से इस जगह पे पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड करते हुए डिवाइन का आप आगे बढ़ रहे हो। आप कोई इसके अंदर आपका कोई लव ऑफर आएगा, जो पास्ट लव है वो ऑफर करेगा, लेकिन जब वो आएगा तो उसका बिहेवियर स्नीकी रहेगा। और वर्क प्लेस में भी यहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट जैसा मिलना चाहिए था वो कॉम्प्लीमेंट आपको नहीं मिलेगा, ड्यू टू स्नीकी पीपल्स। जो आपके साथ काम कर रहे, जो आपके साथ रहेंगे, वो लोग स्नीकी है, उनका मन काला है यहाँ पर आपको लेकर। समझ में आया? तो ये 3 ऑफ कप्स अगर खाली आता भी बस तो बहुत बड़ा धोखा होता। लकीली ये कार्ड्स में ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया, यहाँ पर आपकी हीलिंग भी होगी। समझ में आया? जो स्नीकी पीपल है, आपका रिलेशनशिप भी शुरू होगा, लेकिन धोखा देने की नियत रखेंगे, लेकिन यहाँ पर आप ग्राउंड बनाकर आप सक्सेस को
जो पाथ है वो सक्सेस का पाथ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि चैलेंजिंग कार्ड है। आप कॉम्प्रोमाइज करते हुए, जानते हुए भी कि आपके साथ स्नीकी बिहेवियर किया जा रहा है, चीटिंग का इरादा है, आप कॉम्प्रोमाइज करते लोगों को बोलते ना कि समझाते, कोऑपरेट करते हुए आप लेके चलोगे, क्योंकि आपको सक्सेस का जो है वे, सक्सेस का पाथ मिल गया है। और आप जो है प्लेजर सीकर है, यानी खुश रहना पसंद करते हैं, तो ये वजह से आपको यहाँ पे जो है सक्सेस का रास्ता मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपकी हीलिंग हो जाएगी, क्योंकि ये एक सर्कल यहाँ पे खत्म हो रहा है वर्क का, रिलेशनशिप का नहीं, वर्क का खत्म हो रहा है। और रिलेशनशिप में भी आपको पता है कि आपका पार्टनर आपको धोखा, आपको पीट करके चला गया था और वापस आया है, तब भी उसको भी आप लेकर चल रहे हो, तो यहाँ पर आप हील करोगे। देखो वॉर ऑफ कप्स में भी यहाँ पे मून है, समझ में, यहाँ पे वॉन्ड्स है और ये विच की कैप है। तो यानी आपको मून इमोशनल जो है, और मून भी कैसा है देखिए, जैसे लूनार एक्लिप्स होता है ना, वो फॉर्म में है मून, समझ में है। तो यानी लूनार एक्लिप्स जो है वो छट रहा है, हट रहा है, तो आप आराम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप हील्ड होंगे और आपका किस्मत का पहिया घूमेगा। किस्मत का पहिया घूमते ही आप यहाँ पे वर्क प्लेस में, जिसने आपके साथ स्नीकी बिहेवियर करके आपको चीटिंग करने की कोशिश किया, आप उसको उसकी असलियत बता दोगे। देखो मैं आपको एक और चीज बताती हूँ व्यूअर्स, देखिए इनके हाथ में ये स्वॉर्ड्स है और ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, और यहाँ पे भी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, समझ में। और ये एक सिंगल जो 4 स्वॉर्ड्स डाउन फॉर्म में है और एक ही स्वॉर्ड्स अप में है, ये विनिंग की साइन होती है। सिंगल स्वॉर्ड्स जो अप में है विनिंग की साइन है, और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आप यहाँ पर सक्सेस हो गए हो, आपकी हीलिंग हो गई यहाँ पे, समझ में। और पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आने का मतलब आपका जो रिलेशनशिप में जो पार्टनर है वो इमैच्योर है, आपको उसको भी हैंडल करना है, लेकिन ओवरऑल आप सक्सेस कर लोगे। आपका पार्टनर इमैच्योर होने की वजह से आप उसके साथ सिंसियर हो। 3 ऑफ कप्स में ये भी बताता है कि थर्ड पार्टी वाला, तो आप उसी पार्टनर के साथ सिंसियर रहोगे, आप थर्ड पार्टी किसी और की तरफ डाइवर्ट नहीं होंगे। जो भी अगर आपको डाइवर्ट भी कर रहे होंगे तो आप डाइवर्ट नहीं होंगे। व्यूअर्स, मैं यहाँ पे फाइनेंसेस में आपको सक्सेस मिल रही है, चूंकि थोड़ा लव रीडिंग का भी है व्यूअर्स, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा एक ही कार्ड निकालूंगी लव रीडिंग का, ताकि जो बच्चे रिलेशनशिप के लिए फील करके सोच रहे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आपका कंफ्यूजन वाला कार्ड है, तो मैं एंजल से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक ही कार्ड दो एंजल्स, मेरे जो बच्चे हैं रिलेशनशिप वाले, उनको आपका क्या वो मिलेगा। भी बस एक ही लूंगी बेटा, और एंजल्स एक कार्ड ही दो मुझे, दो कार्ड भी देंगे तो मैं नहीं लूंगी। एंजल्स मुझे मेरे सेजिटेरियस वाले बच्चे जो रिलेशनशिप में हैं, जिनके पार्टनर ओल्ड पार्टनर रिटर्न हो रहे हैं उनके लिए, या फिर जिनके नया रिलेशनशिप शुरू होने वाला है उनके लिए, ये तो आपका ओल्ड बोली ना, आपको पुराना पार्टनर वापस आएगा, देखिए रिकंसिलेशन वाला जैसा ही दिख रहा है। When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. यानी जो पार्टनर आपका धोखा दे के गया था और वो जब वापस आया, जैसे बोला जाता है कि प्यार अंधा होता है, ठीक है नहीं, तो दिल के मामले में गलत और सही नहीं होता है, दिल के मामले में सिर्फ प्यार होता है। और अगर आपका पार्टनर चला भी गया था तो वो चले जाने में जो पीरियड में आप वो समय गुजारे हैं, वो समय ने आपको प्यार और जिंदगी की जो अंडरस्टैंडिंग दिया है, जो एक
लेसन दिया है वो चीज आपको काम आएंगी बस। इसीलिए आप जब वो वापस आएगा तो आप उसको ले लोगे, आप उसको ना नहीं बोलोगे। और फाइनेंस के मामले में भी व्यूवर्स आप सक्सेस हासिल कर लोगे अच्छे तरीके से। चलिए अभी मैं न्यूमरोलॉजी के कार्ड्स निकाल के रीड करती हूँ। देखिए एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू वेरी मच एंजल, एंजल्स थैंक यू वेरी मच। देखिए एंजल्स कार्ड नहीं दे रहे हैं व्यूवर्स, आप लोग प्लीज लाइक लगाओ, पॉजिटिविटी लो। आप लोग जब बहुत ज्यादा नेगेटिव भी रहेगी तो एंजल्स नहीं रिस्पॉन्स करते हैं। और हो सकता है व्यूवर्स रिलेशनशिप के अलावा जो मैरिड लोग होंगे उनके लाइफ पार्टनर्स भी उनको परेशान किए होंगे या लड़ाई झगड़ा करके चले गए होंगे, उनके लिए भी हाईलाइट करता है व्यूवर्स। और हो सकता है वो रिटर्न हो। समझ में आया? क्योंकि जब आप परेशान थे, आपको तकलीफ थी फाइनेंसेस की, उस टाइम पे हो सकता है आपके पार्टनर भी आपको जो है छोड़कर चले गए होंगे। तो उस चीज का भी यहाँ पे डायरेक्शन होता है, यहाँ पे हाईलाइट होता है। रिलेशनशिप का तो 101% है। अरे इतना सारा मैं नहीं ले सकती बच्चों। एंजल्स प्लीज सिंगल कार्ड दीजिए। थैंक यू वेरी मच एंजल, एंजल थैंक यू वेरी मच। एक और सिंगल कार्ड दे दीजिए एंजल, प्लीज सिंगल कार्ड दे दीजिए एंजल, प्लीज सिंगल कार्ड दे दीजिए एंजल्स। थैंक यू वेरी मच। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड एंजल्स, मैं आपकी बहुत ग्रेटिट्यूड करती हूँ। चलो बस आ गया काम। और शफलिंग में बहुत टाइम जाता है व्यूवर। देखिए ये जो आपका 4 ऑफ कार्ड्स उसमें आया है, मैं कुछ नहीं करती है। देखिए क्या है, रिलेशनशिप चेंज। सेकेंड कार्ड आया आपका हेल्थ का। मैंने बोली ना आपको, यहाँ पर आपके मैरिड लोग हैं तो उनके भी पार्टनर यहाँ पर छोड़कर गए हैं, और आपके जो लव ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप में भी आपका पार्टनर यहाँ पे छोड़ के गया। एनर्जी लो मेल फीमेल नहीं, जिससे आपके हेल्थ पे इफेक्ट आया है विवर्स, हेल्थ पे इफेक्ट आया। ए देखो अबंडेंस, अबंडेंस किधर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। देखिए अबंडेंस, डबल 8, और ये देखो म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक। तो भी बस रिलेशनशिप चेंज आपका हर लिहाज से है, क्योंकि रिलेशनशिप चेंज में मैं यहां पर आपको ये लूंगी कि आपका लाइफ पार्टनर जो है, गया हुआ लाइफ पार्टनर आएगा। जो लाइफ पार्टनर आपको छोड़ के गया, या आपकी वाइफ या हस्बैंड, जो भी, प्लीज एनर्जी लीजिए, जो भी पार्टनर आपको जो छोड़कर गया है वो आएगा विवर्स वापस। ही विल कम बैक एंड ही हैज टू कम बैक। अब ये जो है 56 वाला जो नंबर है, आप इसको गूगल में भी चेकआउट कर सकते हैं। ये टर्क्वाइज है विवर्स, 56 इज ए टर्क्वाइज। तो 56 रिलेशनशिप चेंज के अंदर चेंज है, एडवेंचर है, लाइफ एक्सपीरियंस, अपॉर्चुनिटी। देखो अब भी मैंने आपको यहाँ पे बोली थी, ये इसमें लाइफ एक्सपीरियंस लव रिलेशनशिप में, तो इधर भी लाइफ एक्सपीरियंस आ रहा है और अपॉर्चुनिटी भी आ रही है भी। बस समझ में आया? और ये 71 हेल्थ कार्ड लिए है, यानी यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है वीवर्स। आप अपनी हेल्थ के साथ लापरवाही नहीं कर सकते। ये वायलेट कलर, वायलेट कलर हेल्थ का कलर। तो आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ और स्टडी, जो यंग बच्चे हैं उनको स्टडी पे भी ध्यान देना है, क्योंकि ज्यादा नॉलेज गेन करना है। मैंने देखी विवर्स स्पिरिचुअलिटी, यहाँ हीलिंग का कार्ड बोली थी आप लोगों को, तो ये 71 कार्ड जो नंबर है और वायलेट कलर है, ये स्पिरिचुअलिटी को भी बताता है। सॉलिट्यूड, अकेलापन,
तो सॉलिट्यूड जो है देखो भी बस ये दिख रहा है, आप यहाँ अकेले हो, तो ये सॉलिट्यूड आप हील करने के लिए आप सॉलिट्यूड में आप अपना टाइम बिताओगे। और अगर अपनी तबीयत भी खराब हो गई होंगी ये टेंशन से, तो यहाँ पर आप रिकवर करोगे अपनी हेल्थ को, आपका पूरा इधर चीजें चेंज होंगी, समझ में आए। और यहाँ पर आप पर्सनल ग्रोथ, आपका पर्सनल ग्रोथ पे भी आप ध्यान दोगे, ये पर्सनल ग्रोथ है। और उसके बाद आपको अबंडेंस मिलेगा भी बस, समझ में आया। ये मैंने अभी बोली ना, मैनिफेस्ट करोगे आप, जो ये मैनिफेस्टेशन है, अबंडेंस है, लीडरशिप है, करियर है, सब है आपका। और ये म्यूजिक जो आया है विवर्स, ये 32 है, समझ में आया। तो यहाँ पर आपकी, मैं क्या बोलूं, देखो विवर्स, येलो जो है ये क्रिएटिविटी को बताता है। मैंने बोली ना आपके पास यहाँ पे क्रिएटिविटी है आपकी, आपने स्ट्रेटेजी बनाया, क्रिएटिविटी है, लेकिन आप एक्सप्लोर करने बताने के लिए आपको विश्वास नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप थोड़ा इमेच्योर बिहेव कर रहे हो विवर्स फॉर द वर्क प्लेस, समझ में आया ना। तो यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन और जॉय, तो ये जॉय आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी को आप यहाँ पर हाइड कर रहे हैं। तो आप रिलैक्सिंग के लिए आप अपनी पसंद की म्यूजिक ढूंढो, या फिर ये भी हो सकता है विवर्स सजिटेरियस कुछ लोगों के लिए कि आप म्यूजिक में अपना करियर बनाओ, आप म्यूजिक में करियर बनाओ, या गाना, क्रिएटिविटी, सॉन्ग, गाना, सिंगिंग में करियर बनाओ, या फिर म्यूजिक में करियर बनाओ, ठीक है ना। और अगर आप बिल्कुल नहीं हो तो छोटा स्मॉल प्लेटफॉर्म जो है आपके लिए, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, वहां पर आप अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हो। क्योंकि आजकल लोग बहुत जो अच्छा चीज रहती है उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको अप्रिसिएशन मिलता है, बस समझ में आ, ये आपको अप्रिसिएशन मिलता है। तो वीवर्स, अभी आपकी ये सारी चीजों के लिए, ये सारी चीजें कब तक होगी, ये मैं टैरो टाइम ओरेकल कार्ड से आपको शो करती हूँ। ये एंजल्स इतना मेरे को जल्दी कार्ड नहीं देते हैं, ठीक है। चलो, मैं आर्ट जो है, ड्राइंग, आप किसी किसी की कला, समझ में, कला अच्छी होगी तो वो लोग कला में अपने ध्यान दो। चलो मैं निकाल ही देती हूँ। रिवर्स, इन बिटवीन अक्टूबर और नवंबर, अनएक्सपेक्टेड एंडिंग फॉर अ फेवरेबल बिगिनिंग। देखो व्यूवर्स, यहाँ पर जो है रिलेशनशिप हो सकता है यहाँ पे खत्म भी हो रिलेशनशिप, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड एंडिंग, डेथ का कार्ड जो ट्रांसफॉर्मेशन को होता है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी वही है। आप यहाँ पे हील्ड होके ट्रांसफॉर्म होंगे भी, बस आप हील्ड होके यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होंगे, डेथ का कार्ड। तो वो अक्टूबर टू नवंबर है, क्योंकि डेथ इज ए स्कॉर्पियो का कार्ड है, स्कॉर्पियो, इसीलिए अक्टूबर टू नवंबर में आपके लाइफ के चेंजेस बता रहा है। विद इन 9 मंथ, स्प्रिंग जो है वीवर्स, वो महीने में से 4-5 महीने निकल गए वीवर्स, तो और 3-4 महीने के अंदर किसी किसी के लिए और 3 to 4 मंथ है। अभी मैं शफल नहीं करती हूँ वीवर्स, मैं डायरेक्ट सीधा निकाल। ओ माय गॉड, ये तो जून मंथ आया, यही महीने में आपका ट्रांसफॉर्मेशन है किसी किसी के लिए, समझ में आया वीवर्स। तो ये आपकी रीडिंग में यहाँ पे फिनिश कर रही हूँ। सेजिटेरियस वालों, आपके रिलेशनशिप के लिए 2 पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप अपने ओल्ड लव को एक्सेप्ट नहीं करोगे रिलेशनशिप के लिए, और शादीशुदा में भी हो सकता है कुछ लोग अपने जो पार्टनर आपके बुरे टाइम में, बुरे समय में आपको छोड़ के गया, हो सकता है वो पार्टनर को आप एक्सेप्ट ना करो,
और उसके साथ रिलेशनशिप एंड करके आप एक नए रिलेशनशिप में जा सकते हो। क्योंकि ये कार्ड में यही आया कि प्यार अंधा होता है, सही और गलत नहीं होता है। तो कुछ लोग एक्सेप्ट करके अपना पुराना पार्टनर को लेकर चलेंगे, कुछ लोग पुराने पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप खत्म करके चलेंगे। ओवरऑल सेजिटेरियस वालों, आपको सक्सेस नेक्स्ट 9 मंथ में है। क्योंकि देखिए अक्टूबर टू नवंबर, मेरे ख्याल से आप लोगों का नवंबर तक चीजें हो जाएंगी, क्योंकि विद इन 9 मंथ, और स्प्रिंग बोल रहा है। क्यों मैंने आपको बोली 4-5 महीने गुजर गए विवर्स, क्योंकि स्प्रिंग जो होता है मार्च अप्रैल में, और देखिए यहाँ पे जून का कार्ड आया, चौथा महीना, ये नवंबर तक जाओ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5, ये 4 और 5, 9 महीना हो गया। तो विवर्स यहाँ पे मैं रीडिंग खत्म कर रही हूँ। डिवाइन की, अगर भगवान की, अल्लाह की, जीसस की, वाहेगुरु की, अगर आपको पॉजिटिविटी लेना है तो लाइक कीजिए, नहीं लेना है तो अपनी नेगेटिविटी के साथ कंटिन्यू कीजिए। और मैं ये बोल रही हूँ सेजिटेरियस, नजर रक्षा कवच ट्राई करो, वेरी गुड रिजल्ट्स, वेरी गुड रिजल्ट्स विवर्स। नजर रक्षा कवच सेट ट्राई करो, बहुत, मैं आपको क्या बोलूं, इन्हें इतने अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है वो। प्रोटेक्शन जो शनि की जो रिंग है, जो हॉर्स शू जो रिंग है, शनि की रिंग, वो आपको प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छी है। प्रोटेक्शन में विवर्स, आपका एक्सीडेंट, आपके एनिमीज जो आपको तकलीफ देना चाहते वो, और अगर आपके साथ कुछ इंसिडेंट होने वाला होगा, वो हर चीज से आपको प्रोटेक्शन मिलता है। मैंने मेरे पास रिसेंटली जो लेकर गए हैं उस बच्चे का, ही वॉज ए यंग गाय, यंग बॉय, यानी कि यंग बॉय यानी मतलब 25-30 के बीच का बंदा, उसका 2 बार एक्सीडेंट हो चुका था, और 2 बार एक्सीडेंट में उसको गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा था और उसकी बॉडी को भी नुकसान पहुंचा था। मेरी शनि रिंग पहनने के बाद उसका फिर एक्सीडेंट हुआ भी बस, लेकिन ना गाड़ी को कुछ हुआ, ना उस बंदे को कुछ हुआ। वो खुद उसने मुझे, मेरे पास आके बोल के गया कि आंटी अभी मेरा एक्सीडेंट हुआ आंटी, लेकिन मैं शॉक्ड हूं, ना मेरी गाड़ी को कुछ हुआ आंटी, ना मुझे कुछ हुआ। रियली आपकी शनि रिंग में पावर है, ऐसा बोल के। तो विवर्स, अगर आपको नजर रक्षा कवच या आपको 1 क्वेश्चन या पर्सनल रीडिंग के लिए या किसी और प्रॉब्लम काउंसलिंग के लिए अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप व्हाट्सएप मैसेज करो, कॉल नहीं करना, कॉल एंटरटेन नहीं करेंगे। 8097650202 पे आप व्हाट्सएप करो, और आपको अगर सिंगल क्वेश्चन पूछना है, उसका मैंने रेट कम करी हूं, उसके डिटेल के लिए भी और पर्सनल रीडिंग के लिए भी। और अगर आपको मुझे कुछ डोनेशन देना है एज ए अप्रिसिएशन, अगर आपको लगता है तो दीजिए, नहीं लगता है मत दीजिए। तो अगर आप डोनेशन देना चाहते हो, क्योंकि वो डोनेशन हम हमारे लिए यूज नहीं करते, चूंकि हम हीलिंग का काम करते हैं, तो हमको कुछ ना कुछ, हमेशा हमको पुअर पीपल के लिए या गुड डिड्स के लिए हमको डोनेशंस देना पड़ता है। तो वो चीज के लिए हम आपसे डोनेशन वो करते हैं, क्योंकि आपका वो डोनेशन आप अगर दोगे तो उसकी ब्लेसिंग्स आपको भी मिलेंगी, सिर्फ हमको ही नहीं, आपको भी मिलेंगी, आपकी भी नेगेटिविटी हटेगी, आपके भी फाइनेंस के, रिलेशनशिप के रास्ते खुलेंगे। तो हमारा जीपे कीजिए, जीपे का नंबर है 7045011967, और ये सब चीजों का स्क्रीनशॉट करके आप मुझे व्हाट्सएप करो 9324622551 पर। पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आप जीपे करते हो या पर्सनल रीडिंग
के लिए यस, अगर पर्सनल रीडिंग का जीपे करोगे या 1 क्वेश्चन के लिए जीपे करोगे तो उसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट, उसके साथ में नेम, मोबाइल नंबर, क्वेश्चन और डेट ऑफ बर्थ, ये 4 चीजें स्क्रीनशॉट कर देना 9324622551 पर व्यूवर्स। समझ में आया? तो व्यूवर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। और व्यूवर्स ये मेरी जो रीडिंग है, मैंने बहुत मैसेजेस आ रहे थे डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से और माँ काली की तरफ से। माँ काली की भी बहुत ब्लेसिंग्स है व्यूवर्स मेरे ऊपर। तो मैंने सारे मैसेजेस नहीं करी व्यूवर्स, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वो एनर्जी में। ना आप लोग लाइक लगाते हो, ना आप डोनेशन देते हो, ना आप प्रोटेक्शन के लिए कुछ हमारे से कंसल्ट करते हो। तो मैं बहुत सोच सोच के रुक रुक के ये चीज आपको एक डिटेल दी हूँ। ठीक है व्यूवर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच जो लाइक करते हैं, थैंक यू वेरी मच जो शेयर करते हैं, थैंक यू वेरी मच जो सब्सक्राइब करते हैं। व्यूअर्स प्लीज सब्सक्रिप्शन और मेरा व्यू बढ़ाइए, प्लीज शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास मेरी रीडिंग को पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच।